अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निम्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला मेरे सब व्यूअर्स को हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और टेस्टफुल बीफ पाया की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मज़े की ये देखने में उससे भी ज़्यादा मज़े की ये खाने में है, तो आप इनको ज़रूर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स इसमें शेयर करने वाली हूँ। 100% ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है, तो इसी तरह की अमेजिंग ऑथेंटिक ओरिजिनल और फंटेस्टिक रेसिपीज के लिए टिप्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बीफ पाया को मैं बॉईल कर लूंगी। 1 से 1.5 लीटर पानी ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे बीफ पाया जो तकरीबन 1 से 1.5 है और इसका वजन तकरीबन 2 kg है। अगर आप मटन पाया यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जो सी है वो 6 हो जाएगी और टाइमिंग हाफ हो जाएगी। 1 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मटन के लिए भी एज इट इज सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब यहाँ पे मैं इसको 8 से 10 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉईल कर लूंगी हाई फ्लेम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सा ये बॉयल हो चुका है। पानी ड्रेन करके इसको प्रेशर में ऐड कर देंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे इसको ठंडे पानी के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें पानी को ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 से हाफ लीटर। अब मैं इसको अच्छे से बॉयल कर लूंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इस पर जो झिल्ली आ गई है इसको रिमूव कर लेंगे। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है क्योंकि मैंने प्रेशर चलाना है, तो ये उसमें आकर अगर स्टक हो गई तो डेंजर काम हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ड्रेन कर लिया है। अब यहाँ पे इसको रिमूव कर लेंगे और इसको लिड देकर रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। फर्स्ट के 10 मिनट्स फ्लेम हाई रखेंगे, ना तो इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐसी कोई चीज इसमें शामिल नहीं होगी। अब विसल बोलना शुरू हो गई है तो मीडियम से लो फ्लेम कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए स्टे रहने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है और बहुत जबरदस्त से पाए डन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितने % डन हो चुके हैं। एक नाइफ ले लेंगे और इसको आपके सामने कट करके मैं दिखा रही हूँ कि ये 100% अभी डन नहीं हुआ। अब हम इसको अगेन ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नीम गर्म पानी तकरीबन 1 लीटर, क्योंकि इसको हम अगेन प्रेशर करेंगे और अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाएगा, ये स्पॉयल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़ी नली यानी हड्डी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दे। इससे क्या होगा कि यखनी मजीद इफेक्टिव और स्ट्रेंथफुल बनेगी। अब यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से और इसको हम अगेन प्रेशर कर लेंगे हाफ एन आवर के लिए। यहाँ पे मैं अगेन लिड दे रही हूँ और इसको हाफ एन आवर के लिए हम प्रेशर कर लेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर हम इतने टाइम में अपना मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। ऑन अ मीनवाइल जल्दी से मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। पैन में मैं डाल दूंगी तकरीबन हाफ से 1 कप ऑयल। जैसा कि आप जानते हैं कि फैट बहुत ज्यादा होता है पाए में, तो यहाँ पर मैं घी अभी यूज नहीं कर रही। वैसे पाकिस्तानी तमाम ब्रांडेड खाने सबके सब घी में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी 2 स्लाइसली चॉप्ड अनियंस। तकरीबन 2 मीडियम साइज के अनियन थे जिसको मैंने स्लाइसली कट कर लिया है और यहाँ पे हम इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर जबरदस्त सा आ चुका है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से इसके साथ सौते कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर देना है, ज्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, अदरवाइज हांडी का कलर भी ब्राउन की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा ब्राउन करना है। आपने क्या करना है, इसको एक दफा ब्लेंडर में अच्छे से चला लेना है सो दैट प्याज के छिलके नजर ना आए। इससे क्या होगा कि प्याज ऊपर तैरता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर देना है, ज्यादा ब्राउन कलर नहीं देना अगेन आपने इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सुनहरी गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप ऑफ बीटेड योगर्ट यानी 1 पाव फिंटा हुआ दही। इसको ऐड कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो से मीडियम कर लेंगे सो दैट इसके लम्स ना बन जाए। अब यहाँ पे इसको मैं मीडियम से लो फ्लेम पर अच्छे से पका लूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट्स के लिए। अब इस टाइम पर मैं आपके सामने जो पाए प्रेशर किए थे उनको ऐड कर देंगे और इसको इसके अंदर अच्छा सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो स्मेल हो जाती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये 100% ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी, जिसको मैंने आपके सामने बॉयल किया था। याद रहे आपने यखनी को बिल्कुल भी जाया नहीं करना, ये बहुत ही ज्यादा कीमती, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। इवन कि अगर आप इसको सर्दियों
में वीकली यूज कर लें तो फीवर फ्लू आपको उन सर्दियों में नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूंगी बिल्कुल लो से 0 फ्लेम पर 5 से 10 मिनट्स के लिए। उतने टाइम में मैं जल्दी से यहाँ पे इसका तड़का प्रिपेयर कर लूंगी। पैन में मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप सिंपल लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इसका कलर आने वाला है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही जबरदस्त से पाए डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी, बिल्कुल निहारी की तरह। निहारी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर हम 1 घंटे बाद मिलते हैं प्लेटिंग पर और आपको दिखाते हैं इसकी लास्ट लुक। सो माई लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस यमी टेस्टफुल बीफ पाया तैयार है, तो आप इनको जरूर बनाएगा। इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा ये टेस्टफुल तैयार होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज।